हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने क्वालिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की थी। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमको यहाँ पर बात करनी है कोलाइडल सॉल्यूशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करें? ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। दिस इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। और आपको पता है एक्चुअल में जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, सपोज मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें मैंने ट्रू सॉल्यूशन लिया है, एक दूसरा कंसंट्रेशन लिया है, उसमें मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है भी, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। देखो भाई, मैंने जो दोनों सॉल्यूशंस के लिए जो कंटेनर लिया है वो सेम लिया है, और दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या रखी है मैंने? सेम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को भी क्या कर दिया है? बिल्कुल फिक्स कर दिया है, सेम कर दिया है। अब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी भी। आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है भी, और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। तो अगर हम सेम कंसंट्रेशन ले रहे हैं और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे एज कम्पेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसके पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है और कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पार्टिकल का साइज क्या होगा? लेस होगा। तो हम कह सकते हैं इन कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा होने वाले हैं भाई? इस कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन में कम होंगे एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का नंबर बहुत ज्यादा होगा। अगर ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का नंबर ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी किसकी ज्यादा होगी भाई? ट्रू सॉल्यूशन की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी किसकी ज्यादा होने वाली है? ट्रू सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो कोलाइडल सॉल्यूशन से ज्यादा होगी। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, या फिर मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज is lower for colloidal solution than true solution। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि तो उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो पार्टिकल का नंबर भी कम होगा, और पार्टिकल का नंबर कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है? आपकी लोअर होने वाली है। आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आसानी समझ में आ गई होगी। अगर हम सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, second type of property is called Brownian movement, Brownian मोशन या मूवमेंट। अब हम बात करने वाले हैं ब्राउनियन मूवमेंट। एक्चुअल में ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, हम उसकी बात करेंगे। देखो, ये जो मूवमेंट है
ये मोस्टली कोलाइडल पार्टिकल्स में देखा गया। एक्चुअल में क्या हुआ देखो, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1821 में माइक्रोस्कोप की हेल्प से, वे तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो क्या कर रहे थे, कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कुछ अलग देख रहे थे। उन्होंने देखा ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से कोलाइडल सॉल्यूशन को देखा और उन्होंने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है, यानी कोलाइडल पार्टिकल थे, वो एक दूसरे से जिगजैग मोशन कर रहे हैं, यानी कि वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा मोशन कर रहे हैं, बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं और एक तरह से जिगजैग मोशन कर रहे हैं। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं ने अपने नाम पर ही इस मोशन को नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो एक्चुअली ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है, जिगजैग मूवमेंट, कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप अच्छी तरह से इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर लेना बेटा। कंटिन्यूअसली जो जिगजैग मोशन होता है दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और इसको सबसे पहले ब्राउनियन ने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट ब्राउनियन ने ऑब्जर्व किया, उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के नाम पर इस मोशन मूवमेंट का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस zigzag motion, zigzag movement of, continuous zigzag movement of colloidal particle in colloidal solution is called Brownian movement। ये जो मोशन था ना ही ट्रू सॉल्यूशन में देखा गया, उन्होंने फिर बाद में क्या किया, ट्रू सॉल्यूशन में देखा, उन्हें इस तरह का मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। सस्पेंशन में देखा तब भी उन्हें इस तरह का मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। ओनली इस तरह का मूवमेंट किसमें दिखाई देता है आपको, बस कोलाइडल सॉल्यूशन में। आपने देखा होगा, आपको डार्क रूम है और वहां पर होल्स है या विंडो है, तो वहां से अगर आपकी लाइट आती हुई दिखाई दे रही है तो वहां पर आपको एयर के पार्टिकल दिखाई देते हैं और वो एयर के पार्टिकल आपको बहुत ज्यादा स्पीड में इधर उधर, यानी कि रैंडम मोशन करते हुए, जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। और उसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। देखा होगा बेटे, देखा होगा भाई, ये जो आपका विंडो है वहां से अगर लाइट पास हो रही है तो पार्टिकल इधर उधर दिखाई देते हैं, तो दैट इज ब्राउनियन मोशन। या फिर आपने देखा होगा रात के टाइम जो ट्रक, यानी कि जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स होते हैं, उनकी लाइट से जब उनकी लाइट का फोकस पड़ता है तो आपको उस लाइट को, जो आपको सपोज दैट इस तरह से लाइट पड़ती है, तो इस तरह से यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्पीड में चलते हुए, इस तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं। ये सब क्या है, ब्राउनियन मोशन ही तो है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें एक्चुअली में ब्राउनियन मोशन डिपेंड किस पर करता है। तो ब्राउनियन मोशन कोलाइडल जो आपका सॉल्यूशन है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इट्स डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही बेटर मूवमेंट होगा, और जितना हैवी पार्टिकल होगा उतना ही मूवमेंट क्या होगा, कम होगा भी। ये आपको पता ही, जितना मोटा आदमी होगा वो कम दौड़ेगा, और जितना साइज कम होगा, जितना उसका आदमी वेट कम होगा, उतना ही वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। तो हम कह सकते हैं ये ब्राउनियन मूवमेंट does not depend upon the nature of colloidal solution, the nature of colloidal solution। ये नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड ऑन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जितना स्मॉल साइज होगा पार्टिकल का, स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल,
और जो उसकी विस्कोसिटी होगी वो पुअर होगी, यानी कि जो गाढ़ापन होगा उसमें बहुत कम होगा, पुअर विस्कोसिटी। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, फास्ट ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन जो यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट की जो स्पीड होगी बहुत फास्ट वर्क करेगा, और जितना पार्टिकल बड़ा होगा वो फास्ट वर्क नहीं करेगा। अब एक्चुअल में इस पार्टिकल के होने का रीजन क्या है, इस मोशन के होने का रीजन क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज दैट ये पार्टिकल है, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल होता है चारों तरफ से डीएम के पार्टिकल से घिरा हुआ होता है, अभी होता नहीं होता है। और डीएम के पार्टिकल में क्या होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब डीएम के पार्टिकल में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो डीपी के पार्टिकल से कोलाइड करेगा, क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और बार बार उससे स्ट्राइक करेगा। सपोज इसने स्ट्राइक किया तो उधर चला गया, तो जैसे इसके पास पहुंचा तो इसने स्ट्राइक किया तो इधर आ गया। तो इस तरह से डिस्पर्जन फेज का जो पार्टिकल होगा वो मूव करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डीपी के जो पार्टिकल हैं यानी कि जो डीएम के पार्टिकल है वो इसको अगेंस्ट एंड अगेंस्ट, अगेन एंड अगेन क्या करना है, कोलाइड करना है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं, वो कॉज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्चुअल में कॉज क्या है, हम कह सकते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ dispersion medium due to kinetic energy strikes against due to particle strike against the colloidal particle, against the colloidal particle. This colloidal particle is dispersion phase, dispersed phase। ये colloidal particle होंगे dispersed phase होंगे from all direction। और ये जो आपका फोर्स लगेगा, ये जो स्ट्राइक करेंगे वो क्या करेंगे, ऑल डायरेक्शन से स्ट्राइक करेंगे। सपोज डीपी पार्टिकल, अगर ये चारों तरफ से डीएम के पार्टिकल से घिरा हुआ है तो सपोज दैट इसको इसने स्ट्राइक किया तो ये आगे गया, तो सब फिर इसके पास हो जाए तो इसने स्ट्राइक किया तो यहाँ गया। इस तरह से ये पार्टिकल मूव करता रहेगा और इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। आई होप ये आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट होता क्या, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो आपका टिंडल इफेक्ट था, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया था फैराडे ने, लेकिन इसको प्रपोज किसने किया, टिंडल ने। उसी के नाम के बेस पर इस इफेक्ट का नाम रख दिया गया टिंडल इफेक्ट। अब हम समझते हैं एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट है क्या। इसका मतलब होता है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, द स्कैटरिंग लाइट ऑफ कोलाइडल solution, colloidal particles present in colloidal solution, present in colloidal solution। colloidal solution में जो colloidal particle present होंगे उनकी वजह से लाइट क्या कर जाएगी, आपकी स्कैटर्ड कर जाएगी। स्कैटर करने की वजह से वो क्या करता है बेटा, आपका एक इफेक्ट शो करेगा, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब हम समझते हैं एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखो आपने क्या होगा, सब डार्क रूम है, डार्क रूम में एक विंडो है या फिर छोटा सा होल है, वहां से लाइट आती हुई आपको दिखाई दे रही है। जहां से आपको लाइट आती हुई दिखाई दे रही है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, लाइट अगर वहां से आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो आपको लाइट का वो पाथ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अगर आपको लाइट का पार्ट दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। अब आपको एक्चुअल में लाइट का पाथ दिखाई क्यों दे रहा है, उसका रीजन क्या है। देखो उसका रीजन यही है
क्योंकि ये जो आपकी एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं भाई। जब एयर में डस्ट पार्टिकल होंगे, एयर में डस्ट पार्टिकल होने का मतलब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट आके जब लाइट पड़ती है तो आपको उस लाइट का पाथ दिखाई देता है। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स पकड़ती है तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सपोज दैट हम देखो दो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक क्लास में हमने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि हमने वाटर लिया तो वाटर में शुगर या साल्ट मिक्स कर दिया। एक दूसरे सॉल्यूशन में जो लिया हमने वो ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपने इधर से यहाँ पर लाइट पास की तो क्या होगा एक्चुअली में, यहां से जब आप लाइट पास करोगे तो आपको दिखाई क्या देगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब आप लाइट ट्रू सॉल्यूशन से पास करोगे तो आपको लाइट का जो पाथ होगा ट्रू सॉल्यूशन से दिखाई नहीं देगा। ट्रू सॉल्यूशन में आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा, यानी कि आपको लाइट जाती हुई और निकलती हुई दिखाई देगी और आपको ट्रू सॉल्यूशन का पाथ दिखाई नहीं देगा। और जब आप इस ट्रू सॉल्यूशन को 90 डिग्री के एंगल से देखोगे तो ये जो आपको सॉल्यूशन है वो क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या दिखाई देगा, आपका ब्लैक दिखाई देगा। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि ये जो आपका लाइट पास हुई है, लाइट कोलाइडल यानी ट्रू सॉल्यूशन से पास हुई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास होगी तो आपको लाइट का जो पाथ होगा वो विजुअल दिखाई देगा, लाइट पाथ विजुअल। और दिस टाइप इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब ये लाइट का पाथ जो है विजुअल क्यों दिखाई देता है हम समझते हैं। सपोज इट इज अ कोलाइडल पार्टिकल, और कोलाइडल पार्टिकल जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट को चारों तरफ स्कैटर्ड कर देता है, चारों तरफ फैला देता है। इस वजह से हमको ये जो लाइट का जो पाथ होता है वो दिखाई देता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसलिए इसमें जो स्कैटर्ड होता है, इसका जो डेविएशन होता है वो बहुत कम होता है, माइन्यूट होता है, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, इसलिए वो लाइट को आसानी से स्कैटर्ड कर देता है और हमको अपनी नेट डायसेंस को देख पाते हैं। या फिर अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से अगर देखते हो, आपने यहाँ पर मिल्क प्लस वाटर लिया है और आप लाइट और प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर देखोगे तो आपको ये जो आपका मिल्क है उसका कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, और आपको ये लाइट का पाथ दिखाई जाता हुआ दिखाई देगा। भाई एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है वो आप समझ चुके होंगे। लाइट का पार्टिकल जब कोलाइडल पार्टिकल से लाइट पाथ, यानी कि जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराएगी तो वो लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, जिसकी वजह से हमको लाइट का पाथ दिखाई देता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से हमको लाइट का पाथ दिखाई नहीं दे पाता है, वो लाइट को डेविएट नहीं कर पाता है। और ये जो इफेक्ट देखा गया ओनली कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा गया, ना ही सस्पेंशन में देखा गया, ना ही ट्रू सॉल्यूशन में देखा गया। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है भाई। अब टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन में भी ऑब्जर्व कब होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। एक चीज याद रखो, ये जो कोलाइडल यानी जो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है वो मोस्टली लायोफोबिक सॉल्यूशन में होता है। लायोफिलिक में बहुत कम ऑब्जर्व होगा, लायोफोबिक में बहुत अच्छा खासा ऑब्जर्व होता है। और इसकी कंडीशंस क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। इनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करें, देखो जो आपकी लाइट है उसकी वेवलेंथ होगी सपोज लैम्डा, और ये जो आपका पार्टिकल होगा उसकी जो डायमीटर होगी, उनमें जो उनका जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनमें जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। अगर उनमें ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये जो आपका टिंडल इफेक्ट है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी कि ये जो आप लाइट पास कर रहे हो लैम्डा, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, और ये जो कोलाइडल पार्टिकल होगा उसका कुछ डायमीटर होगा। इनका जो यानी कि इनके साइज का जो डिफरेंस होगा, इनमें जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तो टिंडल इफेक्ट तो नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, डायमीटर
diameter of dispersion phase is much smaller is not much smaller than wavelength of light। यानी कि अगर डायमीटर डिस्पर्जन फिक्स का जो डायमीटर है वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा छोटा होगा तो आपको वो अपीयर होगा ही नहीं, टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। सेकंड की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन dp and dm is larger। यानी कि dp और dm यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, तभी आपको टिंडल इफेक्ट होने को दिखाई देगा, वरना टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब हम मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ, एप्लीकेशन की बात करता हूँ। ये जो हमको स्काई होता है ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ये जो आपका सी वाटर होता है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ये जो आपके सपोज होल में से कोई लाइट पास आ रही है तो आपको वहां लाइट का पाथ दिखाई देता है, वो किस वजह से दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। ये जो आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो सिनेमा हॉल में जो ये आपका प्रोजेक्टर होता है वहां से आपको लाइट जाती हुई दिखाई देती है, वो लाइट आपको यहाँ से जाती हुई दिखाई देती है, प्रोजेक्टर से लाइट जाती हुई दिखाई देती है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। क्योंकि बीच में क्या है, मिड में है क्या भाई, प्रोजेक्टर से लाइट निकल रही है, मिड में क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स यानी कि एयर के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल इन एयर। उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल इन एयर क्या है आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन। उसकी वजह से जब लाइट उन पर पड़ेगी तो वो लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे, और जिससे आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा। आई होप आपको ये टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट, और कई सारी इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, हम नेक्स्ट लेक्चर में उनकी बात करेंगे। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी।